जगहों का मुशाहदा भी किया। फिर वो लम्हा आया जब बुराक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर रुक गया। ये वो मकाम है जो हजारों सालों से अनबिया का मरकज रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को उसी हल्के से बांधा जिससे पिछले अनबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद अनबिया कराम से भरी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश पैगंबर वहां मौजूद थे और सबको इंतजार था तो बस एक हिस्ट्री का। नमाज का वक्त हुआ, सफ़ें बन गई। सवाल ये था कि इमामत कौन कराएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और उन्हें मुसल्ले पर आगे कर दिया। उस रात जमीन पर यह साबित हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के नबी नहीं बल्कि इमाम उल अनबिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया की इमामत करवाई। यहाँ एक और अहम इम्तिहान हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 प्याले लाए। एक में शराब थी और दूसरे में दूध। याद रहे कि ये जंत की चीजें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मुंतखब किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, आपने फितरत को चुना। अगर आप शराब चुन लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अब जमीनी सफर मुकम्मल हो चुका था। अब बारी थी उस सफर की जिसके लिए आसमानों के दरवाजे बेचैन थे। जमीन की ग्रेविटी अब पीछे छूटने वाली थी और कायनात के वो राज खुलने वाले थे जो आज तक किसी आंख ने नहीं देखे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। अब सफर का रुख ऊपर की जानिब था। मस्जिद अक्सा की चट्टान से एक सीढ़ी मेराज नमूदार हुई और फिर वो सफर शुरू हुआ जिसके लिए इंसानी अक्ल तैयार नहीं थी। साइंस कहती है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें अपनी कहकशां गैलेक्सी से निकलने में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि सेकंडों में जमीन एक छोटे से नुक्ते की तरह गायब हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। ये हमारे नीले आसमान की बात नहीं हो रही, ये कायनात की वो सरहद है जिसे हम फर्स्ट डिमेंशन या पहला बोध कह सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, कौन है? जवाब दिया, मैं जब्रील हूं। पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाबुन मल्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल हुआ, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ उन्हें बुलाया गया है। और फिर दरवाजा खोल दिया गया। यहाँ पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके दाएं जानिब कुछ रूहें थीं जिन्हें देखकर वो मुस्कुराते और बाएं जानिब रूहें थीं जिन्हें देखकर वो रोते। ये जन्नती और जहन्नमी रूहें थीं। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का इस्तकबाल किया और दुआएं दी। सफर जारी रहा। दूसरे आसमान पर 2 खालाजाद भाइयों यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे जिन्हें देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें दुनिया का आधा हुस्न दे दिया गया है। चौथे आसमान पर इद्रिस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम और फिर छठे आसमान पर एक बहुत जज्बाती मुलाकात हुई। वहां मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने वजह पूछी तो फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद मबऊस हुए, लेकिन उनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। फिर 7वां आसमान आया। ये कायनात की वो बुलंदी है जहां फरिश्तों का भी बस नहीं चलता। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अपनी कमर बेत उल मामूर से लगाए हुए। बेत उल मामूर क्या है? ये काबा के ऐन ऊपर आसमानों में फरिश्तों का काबा है। हदीस में आता है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और जो एक बार तवाफ कर लेता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती। जरा सोचिए अल्लाह की मखलूक कितनी वसिया है। ये 7वां आसमान दरअसल कायनात के वो डायमेंशंस या प्रत्यय हैं जिन्हें उबूर करना मैटर के बस की बात नहीं।
जदीद साइंस मल्टीवर्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस की बातें करती है, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि कायनात सिर्फ इतनी नहीं जितनी हमें नजर आती है। और फिर वो मकाम आया जिसे कुरान सिदरहुल मुंतही कहता है। ये बेरी का एक दरख्त है, लेकिन दुनिया के दरख्तों जैसा नहीं। उसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े और फल मटकों जैसे थे। उस पर ऐसे रंग छाए हुए थे जिन्हें इंसानी आंख बयान नहीं कर सकती। वो सोने की ततलियों से ढका हुआ था। ये वो बाउंड्री है जहां मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है, कायनात की इंतहा। यहां पहुंचकर एक अजीब वाकया हुआ। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पूरे सफर में आगे आगे थे, अचानक रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, क्या दोस्त को ऐसे मकाम पर छोड़ देता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लर्जते हुए जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी हद है। अगर मैं यहाँ से एक अंगुली के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। आगे का सफर आपको तन्हा तय करना है। जरा इस मंजर की अजमत महसूस करें। फरिश्ते रख गए, कायनात थम गई, वक्त साकित हो गया। अब आगे सिर्फ खालिक था और उसका महबूब। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रफ सब्ज रंग का तख्त या बुस्तर पर सवार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम की तरफ बढ़े जिसे अर्शी माली कहते हैं। वो मकाम जहां जमान व मकान, टाइम एंड स्पेस का वजूद खत्म हो जाता है, जहां सिर्फ नूर अली नूर है। वो मकाम आ गया जिसे कुरान ने 2 कमानों का फासला या उससे भी कम कहा है। बीच से पर्दे हट गए थे, वहां सिर्फ खालिक था और उसका महबूब। यहाँ एक खूबसूरत मुकालमा हुआ जो आज हम अपनी हर नमाज में दोहराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर नजराना पेश करते हुए कहा, तहियात, तमाम कौली, फेली और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। जवाबों में रब्बी कायनात ने फरमाया, ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम